Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। 2014 का लोकसभा चुनाव कई मामलों में अलग रहा था। चुनाव के नतीजे आए तो ऐसा 30 साल के बाद हुआ जब देश में कोई पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। ऐसा पहली बार हुआ जब किसी गैर कांग्रेसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला। ये वही साल था जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। ये चुनाव कुछ दूसरे मामलों में भी अलग था। वो था प्रचार प्रसार का तरीका। नरेंद्र मोदी 3D अवतार में रैलियां कर रहे थे, चाय पर लोगों के साथ चर्चा कर रहे थे और ना जाने कई तरीके अपना रहे थे ताकि लोगों के बीच अपनी बात को पहुंचा सके। इन सभी के बीच एक व्यक्ति था जो अपना दिमाग लगा रहा था, जिन्हें दुनिया प्रशांत किशोर के नाम से जानती है। आम जनता के बीच ये प्रशांत किशोर का पहला परिचय था और इसी के बाद उन्हें चुनावी रणनीतिकार का तमगा मिल गया। हेलो नमस्ते, चुनावी किस्सों में आज कहानी प्रशांत किशोर और नरेंद्र मोदी की। कैसे आलोचना में लिखे एक पेपर ने प्रशांत किशोर को नरेंद्र मोदी का करीबी बना दिया। ये कहानी 2014 के चुनाव से पहले की है। 2014-15 से पहले शायद ही देश में किसी ने राजनीतिक रणनीतिकार का शब्द को सुना होगा। अगर सुना भी होगा तो ऐसा कोई करियर भी हो सकता है, कम ही लोगों को मालूम हुआ होगा। लेकिन प्रशांत किशोर की एंट्री के साथ इसकी भी जानकारी मिल गई। ये कहानी 2011 से शुरू होती है, जब बिहार से निकले प्रशांत किशोर अलग अलग जगहों पर काम करते हुए संयुक्त राष्ट्र पहुंचे थे और वहां पर हेल्थ से जुड़े एक प्रोग्राम में काम कर रहे थे। 2011 के वक्त में ही उन्होंने भारत में विकास दर की रेस में सबसे आगे चल रहे 4 राज्यों पर एक रिसर्च पेपर लिखा। इसमें विकास दर नहीं बल्कि न्यूट्रिशन की बात की गई। प्रशांत किशोर खुद ऐसा बताते हैं कि उनके इस रिसर्च पेपर को देखकर ही गुजरात सरकार ने उनसे संपर्क किया था और फिर साथ में काम करने का न्योता दिया था, जबकि उस पेपर में गुजरात सरकार की कमियां बताई गई थी। इस तरह नरेंद्र मोदी और प्रशांत किशोर की पहली मुलाकात हुई। राजनीतिक दलों की चुनावी जीत तय करने वाले जब गुजरात में काम करने आए तो उनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं था। वो सिर्फ गुजरात सरकार की अलग अलग योजनाओं में मदद करने आए थे। शुरुआत हेल्थ के प्रोग्राम से हुई, उसके बाद धीरे धीरे अलग अलग प्रोजेक्ट में प्रशांत किशोर का दखल बढ़ता गया। अपने कई इंटरव्यू, पॉडकास्ट या भाषणों में प्रशांत किशोर ये दावा कर चुके हैं कि कैसे उन्होंने सीधा नरेंद्र मोदी से ही संवाद किया और इसी शर्त पर वो हिस्सा भी बने कि उनसे उनका डायरेक्ट संपर्क ही रहेगा। अप्रैल 2011 में नरेंद्र मोदी एक इवेंट में बोलने के लिए जा रहे थे। उनकी टीम भाषण तैयार कर रही थी। भाषण अंग्रेजी में था, तो नरेंद्र मोदी ने अपनी टीम से कहा कि इसमें प्रशांत को भी बैठा लीजिए। पीके ने अपने कुछ इनपुट दिए और वही इनपुट नरेंद्र मोदी को अच्छे भी लगे। ऐसा करते हुए एक एक चीजें सामने आती गई। प्रशांत किशोर नरेंद्र मोदी के भरोसेमंद बन गए। 2011 से शुरू हुए सफर में पहले प्रशांत किशोर ने 2012 के विधानसभा चुनाव पर काम किया। वहां से जीत मिली तो 2014 की रणनीति भी शुरू हो गई। कमाल यह भी है कि इस दौर में प्रशांत किशोर तब नरेंद्र मोदी के घर में ही रहते थे। 2012 का ही वो चुनाव था जब नरेंद्र मोदी गुजरात से दिल्ली पर निगाहें जमा रहे थे। लगातार 3 चुनाव अपने दम पर जीतने के बाद नरेंद्र मोदी कद्दावर नेता तो बन ही गए थे। 2014 के चुनावी कैंपेन की पूरी जिम्मेदारी यहां पर प्रशांत किशोर को सौंपी गई थी। तब प्रशांत किशोर ने एक टीम बनाई जो सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस नाम के अंडर में प्रचार प्रसार को सौंप रही थी। बाद में एक तरह से इसी ने आईपैक का रूप ले लिया। तब नरेंद्र मोदी के चुनावी कैंपेन में अलग अलग चीजें शामिल की गई, जिसमें मंथन, आई वोट, श्रेष्ठ भारत, स्टैचू ऑफ यूनिटी, रन फॉर यूनिटी, चाय पर चर्चा जैसे प्रोजेक्ट लॉन्च हुए और इनके अलावा अब की बार मोदी सरकार, हर हर मोदी, घर हर मोदी जैसे नारे भी सामने लाए गए। कोशिश यही थी कि सीधा नरेंद्र मोदी को लोगों से जोड़ा जाए और ये कोशिश पूरी तरह सफल भी रही थी। 2014 के नतीजों ने नरेंद्र मोदी को गुजरात से दिल्ली तक पहुंचा दिया और प्रशांत किशोर सभी की नजरों में आ गए। लेकिन 2014 खत्म होते होते नरेंद्र मोदी प्रशांत किशोर के रास्ते अलग हो गए, क्योंकि पीके का बिग प्लान केंद्र सरकार में नेशनल लेवल पर लेटरल एंट्रियां करवाना था। एक ऐसा खाका तैयार करना था जहां प्रोफेशनल्स को बड़े प्रोजेक्ट के साथ जोड़ दिया जाए, लेकिन इतनी जल्दी ये सब करना आसान नहीं था। नरेंद्र मोदी ने इंतजार करने के लिए कहा, लेकिन पीके अलग रास्ता लेने का फैसला कर चुके थे। उसके बाद की कहानी आप सभी जानते ही हैं। पीके से जुड़े इस किस्से में इतना ही।
फिर मिलेंगे एक नए किस्से के साथ टीवी 9 डिजिटल पर। शुक्रिया।